क्या आपको भी स्पेस की दुनिया फैंटेसाइज करती है? आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं ऐसे फैक्ट्स जो कि स्पेस से जुड़े हैं लेकिन आपकी किताबों में कभी पढ़ाए नहीं गए और ना ही आपने सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसे मज़ेदार फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरे चैनल से ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। वर्तमान ग्रह सिद्धांत के अनुसार चंद्रमा का निर्माण लगभग 1.5 अरब साल पहले पृथ्वी और एक भटकते आकाशीय पिंड के बीच भारी टक्कर के बाद हुआ था, जिसका द्रव्यमान मंगल से थोड़ा ही कम था। टक्कर के प्रभाव के कारण पृथ्वी के मलबे का एक हिस्सा ही अलग हो गया। समय के साथ यह चंद्रमा में बदल गया। चंद्रमा के बनने के बाद पृथ्वी पर इसका कुल गुरुत्वाकर्षण खिंचाव आज की तुलना में लगभग 200 गुना अधिक मजबूत था। पिछले कुछ अरब वर्षों से चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण ने पृथ्वी पर हमारे द्वारा ज्ञात जीवन के आकार को देने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। चंद्रमा के बनने से पहले पृथ्वी सिर्फ एक आग का विशाल गोला था, जो न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि जीवन में किसी भी रूप के लिए रहने योग्य नहीं था। अभी चंद्रमा पृथ्वी से औसतन 3,80,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और प्रति वर्ष 5 सेंटीमीटर की दर से पृथ्वी से दूर जा रहा है। इस दर से चंद्रमा का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव धीरे धीरे कम होता रहेगा और लगभग आज से 3 से 4 अरब वर्षों में पृथ्वी और चंद्रमा पूरी तरह अलग हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर 3-4 अरब वर्षों के बजाय पृथ्वी चंद्रमा को जल्दी खो दे? मुझे यकीन है आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा होगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं। तो मैं हूं रवि और चलिए मेरे साथ एक और सफर में, जिसको आप देखकर बोल देंगे, अरे साला। हमारे सौर मंडल के 150 नेचुरल सैटेलाइट्स में से पृथ्वी का चंद्रमा शायद लगभग हर मायने में सबसे अनोखा है। पृथ्वी की तुलना में यह आकार का लगभग 1/4 है, जो अपने मेजबान ग्रहों के संबंध में अन्य चंद्रमाओं की तुलना में बहुत ही बड़ा है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि चंद्रमा पृथ्वी के ज्वार को नियंत्रण करता है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी पर समुद्र के पानी को लगातार आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है, जिससे दोनों तरफ ज्वार का उभार होता है। लेकिन बहुत से लोग यह महसूस करने में असफल होते हैं कि समुद्र के ज्वार को सूर्य भी नियंत्रित करता है। लेकिन हमारे ग्रह से सूर्य की अधिक दूरी के कारण पृथ्वी पर इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव चंद्रमा की तुलना में बहुत ही कम है। हालांकि अगर कभी चंद्रमा इस इक्वेशन से बाहर हो जाती है तो सूर्य पूर्ण नियंत्रण ले लेगा और फिर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की वजह से वैश्विक सुनामी दुनिया भर में समुद्र तटों को नष्ट कर देगी, क्योंकि पानी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की ओर बढ़ता रहेगा। कोई केवल उस आपदा की कल्पना ही कर सकता है जो तब होगी जब चंद्रमा अचानक आकाश से गायब हो जाएगा। एक पल में समुद्र का पानी बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिससे एक गोलाकार सुनामी हमारी पृथ्वी पर आएगी, जिससे हम में से किसी ने भी अभी तक नहीं देखा है। बदलती हुई समुद्री धाराएं
और अराजक मौसम पैटर्न भी हमारे धरती की खाद्य श्रृंखला को नष्ट कर देंगी। चंद्रमा के बिना समुद्री जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन खाद्य श्रृंखला की सबसे निचली इकाई से लेकर शार्क तक उनकी कुल इकोलॉजी नष्ट हो जाएगी। नतीजन पूरी तटीय अर्थव्यवस्था अपने घुटनों पर भी गिर जाएगी, जबकि पूरी दुनिया को दुनिया भर में भोजन की कमी का सामना भी करना पड़ेगा। चंद्रमा के बिना निश्चित रूप से पृथ्वी पर समुद्री जीव विज्ञान और यहाँ तक कि तटीय जीवन को तहस महस करेगी, लेकिन शायद हमारी पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव इसके स्थिर अक्षीय झुकाव यानी स्टेबल एक्सियल टिल्ट पर होगा। नियमित रूप से 4 मौसम जिनका हम यहाँ पूरे वर्ष आनंद लेते हैं, जैसे कि समर्स, विंटर्स, स्प्रिंग और रेनी सीजन, जो कि पृथ्वी के 23.5 डिग्री स्थिर झुकाव के कारण होती है। चंद्रमा के बिना यह झुकाव सूर्य या अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के तहत तीव्र हिंसक परिवर्तनों से गुजरेगा। अगर आप पृथ्वी के बारे में और जानकारियां जानना चाहते हैं, जैसे कि पृथ्वी बनी कैसे, पानी हमारी धरती पे आया कैसे और भी बहुत कुछ, तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। हमारा चंद्रमा हमारे धरती के लिए एक स्टेबलाइजर की तरह भी काम करता है, जो हमारी पृथ्वी की एक्सिस को एक ही स्थान पर रखा रहता है। यदि आप यह देखना चाहते हैं कि चंद्रमा के बिना यह कैसा होगा, तो आपको मंगल ग्रह से आगे नहीं जाना होगा। पृथ्वी के विपरीत मंगल का एक निश्चित एक्सियल टिल्ट नहीं है और 1 लाख वर्षों के दौरान कुछ नाटकीय परिवर्तनों से गुजरा है हमारा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह की मार्शियन इक्वेटर के अंदर दबी बर्फ की खोज इस प्रलय का संभावित प्रमाण है। इस तरह की अक्षीय विविधताओं के साथ हम मंगल की तरह इक्वेटर के पास बर्फ के टुकड़े और पोल्स पर हरियाली के साथ समाप्त हो सकते हैं। भले ही इन परिवर्तनों को होने में हजारों या लाखों साल लग जाएंगे, और अगर मनुष्य किसी तरह तब तक जीवित रहने में सक्षम हो जाएगा, तो यह एक बहुत ही अजीब जगह होगी जहां हमें कठोर परिस्थितियों में तेजी से अनुकूल करना होगा, क्योंकि 3 से 4 मिलियन वर्ष बहुत ही लंबा समय होता है और चंद्रमा के आत्मविस्फोट का होने का ही कोई प्रमाण नहीं है। तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। चंद्रमा के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना कठिन है, क्योंकि अगर हमारे पास चंद्रमा नहीं होता तो हमारी पृथ्वी भी मार्स या फिर दूसरे ग्रहों जैसी होती। चंद्रमा के बिना हमारी पृथ्वी पूरी तरह से पहचानने योग्य और शायद रहने योग्य भी नहीं होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो की समाप्ति यहीं करते हैं, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और हाँ, सबसे जरूरी सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलते हैं किसी अगले सोचने पे मजबूर करने वाली वीडियो में, जिसको देखकर आप बोल देंगे